जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। कंप्यूटर वीडियो की इस सीरीज़ में पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, उसके कार्य देखे थे और कितने होते हैं, ये सारे एक एक करके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं उसमें कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कॉमन होते हैं, एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं। तो दो चार ऐसे डिवाइसेस हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। आउटपुट डिवाइस को देखने से पहले हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, है ना। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो यूजर से डेटा लेते हैं और कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुंचा देते हैं। यही तो बताए थे। कोई यूज़र होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई यूज़र है, इससे डेटा लिए, है ना, या फिर यूज़र से क्या लिए? डेटा लिए या इंस्ट्रक्शन लिए, उसी को बोलते हैं, या निर्देश। देगा कौन? यूज़र देगा। इस यूज़र के जो भी ये डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, उसको पहुंचाता कहाँ तक है? कंप्यूटर के मेमोरी तक, जिससे इस डेटा को क्या किया जा सके? प्रोसेस किया जा सके। प्रोसेस करने के बाद इस डेटा को इंफॉर्मेशन में या मीनिंगफुल डेटा में चेंज किया जा सके। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो देखिए, आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है कि जो यूज़र से डेटा लेता है, डेटा लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको जो डिस्प्ले करता है ना, प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो मीनिंगफुल डेटा होता है या फिर जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को जिस डिवाइस पर के थ्रू देखा जा सकता है, सुना जा सकता है या फिर उसका कॉपी, हार्ड कॉपी बनाया जा सकता है, उन सारे डिवाइसेस को, उन सभी उपकरण को क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, देखिए, आउटपुट, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, है ना। पुट का मतलब क्या होता है? रखना, सॉरी, पुट का मतलब होता है रखना। देखिए, आउटपुट का सीधा सा मतलब क्या बन गया? बाहर रखना। लेकिन बाहर कहाँ पे रखना? मान लीजिए ये कंप्यूटर है आपका, तो कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं कि नहीं? एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग जो होता है ना, जो मेन पार्ट कंप्यूटर का होता है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है। इसी सीपीयू के अंदर सारे के सारे जो जितने भी एक्शन होते हैं, टास्क होते हैं, वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप जो मॉनिटर होता है या जो स्क्रीन होता है आपके कंप्यूटर को का, उसको हटा दिया जाए, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कल जो कंप्यूटर है उसके अंदर कुछ हो करके कोई रिजल्ट भी आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब कोई आपके पास आउटपुट डिवाइसेस रहेगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो अंदर की इंफॉर्मेशन है, अंदर की इंफॉर्मेशन मतलब जो सीपीयू के अंदर है, जो मदरबोर्ड के अंदर है, उसकी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर के थ्रू कहाँ पर पहुँचाना है? यूजर के पास तक पहुँचाना है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, देखिए, कुछ कॉमन जो आउटपुट डिवाइसेस हैं यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया है। सबसे कॉमन यूज़ तो आपका मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है। मॉनिटर कैसे होता है? यही तो डिस्प्ले करता है, जो भी इंफॉर्मेशन रिजल्ट होता है इसी पे डिस्प्ले होता है प्रोसेस होने के बाद। प्रिंटर होता है, प्रिंटर के थ्रू जितने भी सॉफ्ट कॉपी में इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? हार्ड कॉपी में, है ना। प्लॉटर होता है, जो बड़े बड़े विज्ञापन वगैरह देखे होंगे आप शहर में, जो छपे रहते हैं, वो जो विज्ञापन होते हैं या बड़े बड़े जो पोस्टर होते हैं वो प्लॉटर के थ्रू ही छापे जाते हैं, उसका प्रिंट निकाला जाता है। प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, अगर कोई आपके पास जो आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ है, कुछ भी है, तो या फिर आपका जो मॉनिटर स्क्रीन है, उस स्क्रीन को, छोटे स्क्रीन को बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े स्क्रीन पर क्या करता है? वो प्रोजेक्ट कर देता है। उसके बाद देखिए, यहाँ सीडी है और डीवीडी है। सीडी और डीवीडी जो होता है ये कॉमन में मतलब ये एज ए इनपुट भी काम करता है और एज अ आउटपुट भी काम करता है, और स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसी तरह वेब कैमरा होता है। वेब कैमरा समझ रहे हैं? कभी आप लोग वीडियो कॉलिंग किए होंगे, ठीक है,
कभी आप लोग मीटिंग वगैरह अटेंड किए होंगे तो देखिएगा, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के ऊपर एक कैमरा या तो लगा होता है या अलग से लगाया जाता है वेब कैमरा। तो ये जो होता है यहाँ से आपके इमेज को कैप्चर करेगा एक एंड से। मान लीजिए एक यूज़र यहाँ पर है, एक यूज़र यहाँ पर है, इन दोनों के बीच क्या चल रही है, वीडियो कॉलिंग। तो यह इनके पास जो सिस्टम है ना, इनके पास भी एक कैमरा लगा होगा और यहाँ इनके पास भी एक सिस्टम है, इनके पास भी कैमरा लगा होगा। तो देखिए ये इनपुट और आउटपुट कैसे दोनों की तरह कार्य करता है। जो यहाँ पे यूज़र 1 है, ए और बी मान लेते हैं, यूज़र ए और बी है, तो यहाँ से यूज़र ए का इमेज क्या कर रहा है, ये वेब कैमरा कैप्चर कर रहा है और कैप्चर करने के बाद इस इमेज को क्या इसके पास भेज रहा है, बी के पास। तो एज ए इनपुट यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सेम काम ये भी कैमरा तो कर रहा है इसके साथ, बी का जो इमेज है इसके इमेज को उठा करके इसके पास भेज रहा है। मतलब ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है, कर रहा है कि नहीं। इनके इमेज को यहाँ पर दिखा रहा है, तो जब दिखा रहा है तो आउटपुट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से इमेज इनकी लेके जा रहा है तो इनपुट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वैसे ही फैक्स मशीन होता है। फैक्स मशीन क्या करता है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है उसको एक एंड से दूसरे एंड पे, एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम टाइम में पहुंचाता है, ठीक है। फैक्स मशीन का यूज़ करके पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद टच स्क्रीन, देखिए टच स्क्रीन यहाँ पर है। एक एक करके भी हम लोग आगे इसका डेफिनेशन देखेंगे, भी डिस्कस भी करेंगे। टच स्क्रीन क्या होता है, देखिए टच स्क्रीन भी आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। क्योंकि मान लीजिए आपका मोबाइल है, सब लोग अपने मोबाइल से रिलेट करेंगे, ये आपका मान लेते हैं मोबाइल है, ठीक है। ध्यान से देखें, ये आपका मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल में देखिए कुछ आइकन्स बने होते हैं जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। इस एप्लीकेशन को मान लीजिए यहाँ पर आपका फ़ोटो वाला फोल्डर है। अगर इस फोटो वाले फोल्डर के लिए आप जैसे ही फोल्डर को खोलने के लिए क्लिक करेंगे तो जो आपका क्लिक होगा वो उसको एज ए इनपुट लेगा, लेकिन यहाँ से जो फ़ोटो आपके स्क्रीन पर दिखाएगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा, है ना। कोई चीज़ वहाँ से आपकी गैलरी से फोल्डर से एक्सेस करके स्क्रीन पर जो दिखा रहा है वो हो जाएगा आउटपुट, और जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, जिसके बिहाफ पे वो चीज़ों को ले आके दिखा रहे हैं आपको, वो क्या हो जाएगा, इनपुट। तो जो टच स्क्रीन होता है वो एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, देखिए जिन डिवाइस का उपयोगकर्ता मतलब यूजर को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को प्रदर्शित करने या डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब कोई ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के डेटा को, ठीक है, या यूजर के जो डेटा है उसके डेटा को एज अ सॉफ्ट कॉपी, एज अ हार्ड कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है, तो उन सारे डिवाइसेस को कौन सा डिवाइस बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि स्क्रीन हो गया, मॉनिटर का स्क्रीन हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया। अच्छा, स्पीकर भी तो क्या करता है, साउंड को क्या करता है, आपको यूज़र के लिए क्या करता है, जो कंप्यूटर में साउंड है उस कंप्यूटर में जो मान लीजिए आप वीडियो ऑडियो या फिर कुछ भी चला रहे हैं तो उसको यूज़र तक पहुंचाने का कार्य करता है ना। तो वो भी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। अच्छा देखिए, आउटपुट डिवाइसेस से यूज़र कर क्या सकता है, तो आउटपुट डिवाइसेस से यूज़र देख सकता है अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटा को, सुन सकता है, प्रिंट कर सकता है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज़ करेगा, सुनने के लिए स्पीकर का, और देखने के लिए मॉनिटर का, राइट। आउटपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं एक एक करके हम लोग। कंप्यूटर का आउटपुट वह भाग होता है जो इनपुट के निर्देश, अच्छा ये एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। कंप्यूटर का आउटपुट वह भाग होता है जो इनपुट से निर्देश को प्राप्त करने के बाद निर्देशों को प्रोसेस करके परिणामों को हार्ड या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित कर देता है। अभी पीछे हम आपको यही बताए हैं, बाद में पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, तो इसमें कुछ डिवाइसेस के हमने नाम
देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, हेडफोन, स्पीच सिंथेसाइजर, ईयरफोन और साउंड कार्ड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। मॉनिटर क्या होता है? ये बड़ा सा डिस्प्ले देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे, सिर्फ जिस भाग को हम कलर करें बस इतना ही देखिएगा। देखिए ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं मॉनिटर। इसको कई नाम से बोला जाता है, मॉनिटर बोलते हैं, बीडीयू बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर क्या करता है? देखिए अगर मॉनिटर नहीं होगा, कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है वो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। बहुत से लोग पता है क्या समझते हैं कि ये जो मॉनिटर है यही कंप्यूटर है। नहीं, ये गलत है। जो मॉनिटर है वो कंप्यूटर का सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, और कंप्यूटर अपने आप में एक सिस्टम है, पूरे सिस्टम से बना हुआ है। उसमें पेरिफेरल डिवाइस है, उसमें बायोस है, उसमें प्रिंटर, ये सारी जितनी चीज़ें हैं, स्टोरेज डिवाइस है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर बसेस लगी हुई हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इन सारी चीज़ों से मिल करके कंप्यूटर बना हुआ है। और उसी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेस्ड डेटा होता है, उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि उसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा है ना। सारे काम तो इंटरनल हो रहे हैं, मदरबोर्ड पे हो रहे हैं। मदरबोर्ड क्या करता है? जो उसके अंदर डेटा होता है इसी मॉनिटर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, अगर मॉनिटर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए इसमें यही लिखा है, मॉनिटर कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी काम करना लगभग असंभव है, क्योंकि बिना मॉनिटर के हमें पता ही नहीं चलेगा कंप्यूटर के अंदर चल क्या रहा है। यहाँ से मॉनिटर हटा दिया जाए, आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करिए, आप यहाँ से प्रेस तो कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको यही लिखना है, आपको स्टडी विथ मीरा। ठीक है, आप यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे इस चीज़ को, लेकिन जब मॉनिटर रहेगा ही नहीं तो आपको दिखेगा कहाँ कि वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे बीडीयू बोलते हैं इसको। बीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसमें देख क्या क्या सकते हैं? तो जैसे इसमें इमेज देख सकते हैं, है ना, कोई फ़ोटो है, कोई टेक्स्ट है, कोई वीडियो है, और भी कोई फाइल जैसे है, पीडीएफ हो गया या फिर आपका एक्सेल सीट हो गया। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो नहीं, जो कंप्यूटर होता है या जो मॉनिटर स्क्रीन होता है वो नहीं सपोर्ट करता है, उसके लिए एक अलग से ग्राफिक कार्ड जैसे व्यवस्था की गई है, उसको लगाने के बाद वो सपोर्ट करता है। तो जितने भी चीज़ों को वो मॉनिटर स्क्रीन सपोर्ट कर सकता है, उन सारी चीज़ों को क्या कर देगा, यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता है वो। ये मॉनिटर समझ में आ गया आपको? ये मॉनिटर कहते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कीबोर्ड है, माउस है, और इसको क्या बोलते हैं बताइए? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये मॉनिटर है आपका। देखिए मॉनिटर दो टाइप के होते हैं, एक जो पहले वाले टीवी देखे हैं आप लोग, जिसको सीआरटी भी बोलते थे, कैथोड रेज ट्यूब, सीआरटी भी बोलते थे। अभी तो ये वाला न्यू वाला आ गया है जो बहुत पतला हल्का सा होता है, तो यह टीवी की तरह दिखाई देता है। ठीक है, पैडामो को दिखाता है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर हम लिख दिए हैं। अच्छा देख लीजिए, इसके कुछ और नाम है, जैसे स्क्रीन भी बोलते हैं इसको, वीडियो डिस्प्ले भी बोलते हैं, टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। नेक्स्ट डिवाइस जो है, सेकंड नंबर पे हम लोग बात करेंगे प्रिंटर के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहली डिवाइस हो गई मॉनिटर, दूसरी डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, जो आपके सिस्टम में डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट हो गया, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज हो गया, इनको क्या करता है, हार्ड कॉपी में चेंज करता है। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कोई बुक है आपके पास, ठीक है, आपके हाथ में है,
वो किसी पेज पर है, उसको आप टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो है बुक उस पेज पे छपा हुआ है, उसको आप टच कर सकते हैं, ये है हार्ड कॉपी। लेकिन इसी बुक का अगर PDF बना करके कि आपके मोबाइल में डाल दिया जाए या आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाए, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते। अब फिर आप बोलेंगे मैम उसको पढ़ने के लिए तो हम लोग टच करते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी करते हैं, तो आप उसको नहीं टच करते हैं, PDF को नहीं टच करते हैं, आप टच करते हैं किसको? स्क्रीन को, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब समझ में आ गया कि उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देंगे, और हार्ड कॉपी का मतलब उसको फिजिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो जो प्रिंटर होता है आपका, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में चेंज कर देता है, ठीक है। यही एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा, इसमें कोई भी करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, कई टाइप के होते हैं प्रिंटर, जैसे एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे। इम्पैक्ट के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे डेजी विल है, डॉट मैट्रिक्स है। नॉन इम्पैक्ट के होते हैं इंकजेट, थर्मल, लेजर, ठीक है। चलिए देखते हैं इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है। इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मुझे स्क्रीन पे लिखना है, देखिए जैसे हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं, तो इस स्क्रीन पर हमको इस पेन से क्या करना पड़ रहा है, एक देखिए इम्पैक्ट डालना पड़ रहा है। इस स्क्रीन और पेन के बीच में क्या हो रहा है, एक टच हो रहा है, जिसके वजह से ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर कुछ लिखा जा रहा है ना। तो वैसे ही जो आपका पेपर होता है, जैसे किसी चीज़ को आप प्रिंट कर रहे हैं, तो जो आपका पेपर है और जो मशीन है उसके बीच में एक टच बनता है, ठीक है। उस टच के वजह से जैसे ही आपका जो मशीन है वो पेपर पर क्या करेगा, एक स्ट्राइक करेगा, मतलब एक इम्पैक्ट का मतलब कि उसको उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालेगा। इम्पैक्ट डालने का मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको। अच्छा, एक डेफिनेशन हम लिखे हैं, बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट का मतलब इस प्रकार के प्रिंटर अक्षर को कागज़ पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन को कागज़ पर मारते हैं। हाँ देखिए, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि उस पर एक टच करते हैं, मारते हैं उस पर, जिसके वजह से यहाँ पर देखिए कुछ कुछ इस टाइप से जो पिन लगे होते हैं, इन पिन पे एक हेड बना होता है। उस हेड पर क्या होता है, जो जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जितने भी अल्फ़ा न्यूमेरिक्स होते हैं, उसको इस पे पहले से लिख दिया जाता है, ठीक है। और इसी के नीचे पेपर लगा दिया जाता है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, पिन हो गया। इस पिन पे ABCDEF ऐसे करके अक्षर लिखा हुआ है। आपको मान लीजिए ABCD ये आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, है ना। ए वाला जो ये लगा हुआ है, इसको टच करेंगे, B को टच करेंगे, C को करेंगे, D को करेंगे। तो टच करने के बाद क्या करता है, यहाँ पे आपका पेपर लगा होगा, उस पेपर पे जाके इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। बार बार जितने बार आप टच करेंगे उस पेपर पे जाके ये इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करने की वजह से इस पर एक रिबन लगा होता है, जिसपे स्याही लगी होती है, और रिबन और पेपर दोनों एक दूसरे के टच में आ जाएंगे, जिसके वजह से रिबन पे जो स्याही लगा है वो स्याही जाकर के पेपर पे इम्पैक्ट डालेगा, और जो भी कैरेक्टर आप यहाँ से प्रेस करेंगे वो कैरेक्टर क्या होगा, पेपर पे छप जाएगा, ठीक है। सब लोग देखे होंगे, जैसे बस में आप ट्रेवल करेंगे तो कभी आप टिकट कटाइएगा, देखिएगा आपको एक पर्चा मिलता है। इस पर्चा पे में भी इसके अंदर एक प्रिंटर होता है। उस प्रिंटर का नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये प्रिंटर क्या करता है, जितने भी जो इन्फॉर्मेशन उसको देना होता है, कि इन्फॉर्मेशन उस पर क्या होता है कि ये आपने टिकट कहाँ से लिया, आपका जो डिस्टेंस है, आप जहाँ से बैठे हैं जहाँ को जा रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस लिखा होता है, उसमें फेयर लिखा होता है, कितने पैसे लगे हुए हैं, है ना। और जो भी लिखा होता है उस पर डेट लिखा होता है, टाइम भी लिखा होता है, कौन से टाइम पे आपने टिकट कटाया। तो वो जो प्रिंटर होता है वो क्या करता है, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसको इसी प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करता है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर की हेल्प से। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, अभी हम आपको बताएं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो पेपर है और जो डिवाइस है, जो पेपर है और जो प्रिंटर है, इन दोनों के बीच में जितने भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करना होगा,
बार बार क्या होगा, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बनेगा, तभी ये प्रिंट जा कर के होगा। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से प्रिंट करेंगे, ए वाला बटन प्रेस करेंगे तो ए वाले बटन, ये जो आपका पेपर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसी पे नोट होते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे रिबन लगा हुआ है, इस पे इंक लगा होता है। जब आप यहाँ से जो भी कैरेक्टर प्रेस करेंगे, ये कैरेक्टर जा कर के इस पे क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, या उस पर जा कर के हिट करता है। जैसे ही हिट करेगा ये कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके छप जाएगा। इम्पैक्ट करने का मतलब कि बार बार वो जाकर पेपर पे हिट कर रहा है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट का क्या मतलब कि पेपर और ये जो आपका प्रिंटर है उसके बीच में टच नहीं होगा, ठीक है। उसके बीच में बार बार वो जाके इम्पैक्ट नहीं डालेगा, उस पर हिट नहीं करेगा। बेसिक से इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में यही डिफरेंसेस होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इस प्रकार के प्रिंटर अक्षरों को कागज़ पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन को कागज़ पर नहीं मारते हैं। नहीं मारने का मतलब कि पेपर और कागज़ के बीच में कोई हिट नहीं होगा, वो जाकर के वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। जो नॉन इम्पैक्ट होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है ये हाई होती है। अच्छा, जो ये प्रिंटर होता है इसकी क्वालिटी मेजर किस में करते हैं, तो इसकी क्वालिटी DPI में मेजर करते हैं। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच, डॉट पर इंच का मतलब समझिए, ये मान लीजिए आपका पेपर है, ठीक है। इस पेपर में 1 इंच में कितने बार डॉट बना हुआ है, इस डॉट की वजह से ही कोई इमेज बनता है। जैसे मान लीजिए आपका ये फ़ोटो है, ठीक है। आपने किसी कैमरा का यूज़ करके अपना फ़ोटो खींचा, वो जो फ़ोटो है उस फ़ोटो को बनाने के लिए पिक्सल्स यूज होते हैं, है ना। पिक्सल्स नाम सुने होंगे, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है। तो फ़ोटो बनाने के लिए कुछ डॉट यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ए लिखना है, ठीक है, तो ए लिखने के लिए इस टाइप से डॉट बनता है। एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है लेकिन ठीक है, इस टाइप से डॉट डॉट लिख करके ए बनाया जाता है। तो इसकी जो क्वालिटी होती है, 1 इंच के अंदर कितने डॉट, कितने हाई डॉट बने, कितने ज़्यादा नंबर में डॉट बने हुए हैं, उससे क्वालिटी डिफाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ए लिखना है, फिर से बताते हैं, अगर आपको ए लिखना है तो इस ए को आप देखिए कितने डॉट में लिख सकते हैं। एग्जैक्टली हो नहीं पा रहा है, देखिए 1 डॉट 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप इस टाइप से भी ए लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसमें डॉट का संख्या बढ़ा सकते हैं, है ना। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं ए, और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा देखिए हो नहीं पा रहा है, पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कितने डॉट से ए बना हुआ है ये डिफाइन करता है उसकी क्वालिटी, ठीक है। अगर डॉट बहुत दूर दूर है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, लो होगी। अगर डॉट जो है बहुत पास पास में बने हुए हैं तो इमेज की जो क्वालिटी होगी वो हाई होगी। तो जो प्रिंटर होता है उसकी जो क्वालिटी होती है डॉट पर इंच DPI में ही नापा जाता है, ठीक है। इंकजेट और लेजर प्रिंटर में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो जो इंकजेट होता है उसमें आयनाइज्ड इंक का यूज हुआ होता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। लेज़र में क्या होता है, इस तकनीक में जैसे कागज़ प्रिंटर से गुजरता है, लेज़र बीम द्वारा बेलनाकार और ड्रम की सतह पर गिरता है, जिसे फोटो रिसेप्टर, इसमें फोटो रिसेप्टर होते हैं जिसकी हेल्प से जो प्रिंटर होता है वो प्रिंट करता है। और इसमें क्या होता है, इंक होता है, ठीक है। ये लेज़र की हेल्प से करता है, इसमें इंक होता है। इंक जेट में देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इंक, और यहाँ पर लिखा है लेज़र, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। अच्छा, प्रोजेक्टर अभी हम आपको बताएं प्रोजेक्टर करता क्या है। तो प्रोजेक्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो मोस्टली किसी मीटिंग वगैरह में, जैसे आप लोग कभी मीटिंग अटेंड किए होंगे या फिर आप लोग का सेमिनार रहा होगा, तो उसमें देखिए एक बड़ा सा पर्दा लगा होता है। उस पर्दे पर क्या करते हैं, हम जो अपना प्रेजेंटेशन जो हमको प्रेजेंट करना होता है उसको हम लेकर जाते हैं। हम PDF में लेके जाएंगे, मोबाइल में, या फिर जैसे भी आप सुटेबल समझेंगे उसे लेकर जाएंगे और उसको उस प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है ना।
तो वही होता है कि प्रेजेंटेशन में प्रयोग होती है, या लेंस का उपयोग कर किसी भी फिल्म को बड़े ऑब्जेक्ट पर फ्लैश कर दिया जाता है। ये है प्रोजेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो आपका छोटा सा जो आपका प्रेजेंटेशन है या जो भी आपके पास है, डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, फोटो है, मूवीज़ है, उसको क्या करता है, एक बड़े पर्दे पर क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट कर देता है। देखे होंगे सब लोग, यूज भी किए होंगे कहीं ना कहीं। एक होता है आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। आप लोग देखें बड़े बड़े जो मैप आते हैं या फिर जो बड़े बड़े विज्ञापन छपे होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं बड़े बड़े, अगर आपको पोस्टर बनवाना है, बैनर बनवाना है, उसके लिए प्लॉटर यूज किया जाता है। ये भी एक प्रिंटर के टाइप ही प्रिंटर ही होता है टाइप का, लेकिन ये हाई क्वालिटी के और बड़े साइज़ के जो पोस्टर बैनर होता है उसको छापने के लिए बनाया गया है, ठीक है। हेडफोन क्या होता है, हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, हेडफोन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कभी कभी हेडफोन में जो कमेंटेटर वगैरह लगाए होते हैं या फिर जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हेडफोन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये वाला देखिए जो माइक है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इन कराते हैं। इन कहाँ कराएंगे, आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, जहाँ भी डेटा को भेजना होगा वहाँ पर भेजते हैं। और आउटपुट कैसे काम करता है, ये देखिए जो दो इसके पास स्पीकर होते हैं, ये जब हम लोग कान में लगाते हैं तो ये क्या करता है, एज ए आउटपुट बिहेव करता है। और जब यहाँ से बोलते हैं, जब इसके डेटा को लेके जा रहा होता है, एज ए इनपुट बिहेव करता है, ठीक है। तो हेडफोन क्या होता है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। हेडफोन के बारे में आप सभी को पता होगा, सब लोग इस्तेमाल भी किए होंगे इसे। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज तो हर जगह होता है, जैसे कॉल सेंटर पर होता है, कमेंटेटर करते हैं, सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो चुका था। आज आपका आउटपुट डिवाइस कंप्लीट हो गया। आगे का जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस में थोड़ा सा हम बता देते हैं, आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हम लोग इनपुट तो समझ गए। इनपुट का मतलब कि जो डेटा से जो यूजर से डेटा को लेकर के अंदर मदरबोर्ड, कंप्यूटर, मेमोरी तक लेके जा रहा है। आउटपुट का मतलब समझ गए कि प्रोसेस डेटा को आउटपुट डिवाइस के हेल्प से हम लोग डिस्प्ले कर दिए। लेकिन अगर ये जो आपका आउटपुट है या इंफॉर्मेशन है या डेटा है, इसको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो किस डिवाइस में स्टोर करके रखेंगे, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का वर्क क्या होता है, कैसे इसका फंक्शन होता है, जो डेटा होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या मेथड यूज होता है। उसमें कुछ बसेस होती हैं, जैसे सिस्टम बस हो गया, एड्रेस बस हो गया। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।